ई शिक्षा कोष की जगह बायोमेट्रिक बनेगा बिहार के शिक्षकों का अटेंडेंस। और अब शिक्षा विभाग की नज़र पदाधिकारियों और प्रधानाध्यापकों के ऊपर। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को। मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, बिहार के शिक्षकों के अटेंडेंस के बारे में एक बहुत बड़ी खबर सामने उभर कर आई है, जिसके क्रम में आप सभी अवगत हो चुके हैं कि इन दिनों बिहार के शिक्षकों का ऑनलाइन अटेंडेंस यानी ऐप के माध्यम से ई शिक्षा कोष ऐप पर बनाए जा रहे हैं। हालांकि इस ऐप में कई सारी त्रुटियां हैं, फिर भी बिहार के शिक्षकों ने एक मिसाल कायम कर दी है कि 90% से ऊपर शिक्षकों ने ऐप में त्रुटियां रहने के बावजूद भी ऑनलाइन अटेंडेंस बनाकर शिक्षा विभाग के सामने यह प्रस्तुत कर दिया है कि वास्तव में बिहार के शिक्षक ईमानदार है। और इसके मद्देनज़र बिहार के ACS डॉक्टर एस सिद्धार्थ को ही मजबूरन ये कहना पड़ गया है कि बिहार के शिक्षक ईमानदार है और पदाधिकारियों के ऊपर नकेल कसना जरूरी है। दोस्तों, इसी के मद्देनज़र अब ये खबर आई है कि अब ऐप के माध्यम से शिक्षकों का अटेंडेंस नहीं बनेगा, यानी शिक्षकों का अटेंडेंस अब बायोमेट्रिक बनेगा। और जिसके क्रम में ई शिक्षा ऐप को ही अपडेट किया जा रहा है और वह अपडेट आधार बेस्ड होगा और सभी प्रधानाध्यापकों को एक एक टैबलेट मुहैया कराया जाएगा और उसी टैबलेट के माध्यम से संबंधित विद्यालय के सभी शिक्षकों का एक साथ बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनेगा। दोस्तों, जो ऐप को अपडेट किया जा रहा है उसे आधार बेस्ड बनाया जा रहा है, यानी सभी शिक्षकों के आधार नंबर को उससे लिंक किया जाएगा और उसके बाद सभी शिक्षकों को अंगूठे का निशान भी लगाना पड़ेगा, साथ ही साथ सेल्फी भी देना पड़ेगा। यानी शिक्षक अभी जो अपने मोबाइल के माध्यम से अटेंडेंस बना रहे थे उस पर विराम लगने जा रहा है और एक ही टैबलेट जो सरकार द्वारा मुहैया कराई जाएगी उसी के माध्यम से शिक्षकों को अटेंडेंस बनाना पड़ेगा। और ये वास्तविक भी है कि अभी तक किसी भी कार्यालय के कर्मियों के द्वारा कार्यालय में उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से ही कोई भी कार्य किया जाता रहा है, जिसके क्रम में अन्य कार्यालयों में देख लिया जाए तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस की भी सुविधा लागू की गई है और वह बायोमेट्रिक सिस्टम विभाग द्वारा ही लगाया गया है। सिर्फ शिक्षा विभाग ही प्रयोगात्मक दृष्टिकोण से पहली बार ऐसा किया है कि शिक्षक अपने संसाधन से यानी मोबाइल के माध्यम से खुद ब खुद अपना अटेंडेंस बना रहे हैं और सरकार की इसमें कोई भी भूमिका नहीं है। ऐसे में औचित्य बनता है कि ज़्यादा दिनों तक शिक्षकों को अपने संसाधन के बदौलत अटेंडेंस नहीं बनाना पड़ेगा और शिक्षा विभाग जितना जल्द हो सभी विद्यालयों को टैबलेट मुहैया करा देगी। देखना है कि आखिर इसमें कितने दिनों का समय लगता है। फिलहाल 3 महीने का ट्रायल चल रहा है। निश्चित रूप से 3 महीने के अंदर ही सभी प्रधानाध्यापकों को टैबलेट मुहैया करा दिया जाएगा और उसके बाद संबंधित विद्यालय के सभी शिक्षकों का अटेंडेंस बायोमेट्रिक सिस्टम से बनना शुरू हो जाएगा। वहीं दोस्तों, इन दिनों बिहार के शिक्षा विभाग की नज़र अब शिक्षकों से हटकर ऊपरी स्तर के पदाधिकारियों और प्रधानाध्यापकों के ऊपर चली गई है। और यह स्वाभाविक भी है कि अभी तक बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो भी खबर फैली है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः धरातल में समा गई है, इसके पीछे का कारण क्या है, तो उस रहस्य को ढूंढ लिया है अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने। और उन्होंने शिक्षकों पर नकेल कसने के बजाय पदाधिकारियों के ऊपर ही नकेल कसना शुरू कर दिया है। स्वाभाविक है कि अगर पदाधिकारी द्वारा शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने की कोशिश की जाती तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार पर विराम लगता और जब भ्रष्टाचार पर विराम लगता तो हर हाल में बिहार की शिक्षा व्यवस्था ऊंचाइयों के स्तर को जरूर प्राप्त कर लेती। जिसके क्रम में शिक्षा विभाग 31 जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों के ऊपर स्पष्टीकरण की है और उन्होंने इसलिए स्पष्टीकरण किया है कि विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति काफ़ी कम हो रही है। इसके लिए उन्होंने शिक्षकों को दोषी नहीं मानते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारियों के ऊपर ही कार्रवाई कर दी है। यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी की नज़र छात्रों की उपस्थिति पर हर हाल में होना चाहिए, न कि सिर्फ कार्यालयीय वर्ग के ऊपर ही सिमट कर रह जानी चाहिए। शिक्षा अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ की नीति यह बिल्कुल सटीक बैठती है कि उन्होंने शिक्षा विभाग की नब्ज ही पकड़ ली है। वहीं दोस्तों, शिक्षा विभाग की नज़र अब प्रधानाध्यापकों के ऊपर भी चली गई है। इन दिनों कई जिलों से ये खबर प्राप्त हो रही है कि जिला शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा प्रधानाध्यापक के ऊपर ही नकेल कसी जा रही है, जिसके क्रम में बीते दिन ही पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री संजय कुमार द्वारा यह व्यवस्था लागू कर दी गई है
कि पटना जिले के कोई भी विद्यालय के छात्र सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक विद्यालय से बाहर पोशाक में भ्रमण करते हुए नहीं दिखेंगे। इसके अंतर्गत उन्होंने विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को यह दिशा निर्देश दिया है कि सुबह 9 बजे ही तमाम छात्रों और शिक्षकों को विद्यालय में उपस्थित हो जाने के बाद विद्यालय के गेट बंद कर दिए जाएंगे और उसके बाद 4 बजे विद्यालय के गेट खोले जाएंगे। अगर बीच की अवधि में पोशाक पहने हुए कोई भी छात्र संबंधित विद्यालय के पोषक क्षेत्र में पाए जाते हैं या फिर सड़क पर दौड़ते नजर आते हैं तो इसके लिए प्रधानाध्यापकों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। वहीं दोस्तों, सीवान जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से भी अहम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और ऐसा दिशा निर्देश कई अन्य जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा भी जारी किया गया है, जिसके क्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने यह दिशा निर्देश जारी किया है कि विद्यालय के चारदीवारी के अंतर्गत कोई भी शिक्षक तंबाकू या फिर पुड़िया खाते नजर नहीं आएंगे। अगर किसी भी शिक्षक द्वारा विद्यालय प्रांगण में तंबाकू या फिर पुड़िया खाने की खबर आती है तो इसके लिए संबंधित प्रधानाध्यापक को दोषी मानते हुए उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं दोस्तों, शिक्षा सेवकों के ऊपर भी शिक्षा विभाग की नज़र चल गई है। पहले जहां यह खबर चली थी कि शिक्षा सेवकों द्वारा अगर विद्यालय का निरीक्षण सही ढंग से नहीं किया जाता है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब शिक्षा विभाग का एक अलग ही दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है, जिसमें शिक्षा सेवकों और तालीमी मरकज के ऊपर नकेल कसते हुए शिक्षा विभाग द्वारा यह दिशा निर्देश जारी किया गया है कि अगर विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति 100% नहीं होती है तो इसका सर्वप्रथम दोषी शिक्षा सेवकों और तालीमी मरकजों को माना जाएगा और इसके लिए कार्रवाई के क्रम में शिक्षा सेवकों और तालीमी मरकजों को अपनी सेवा से भी हाथ धोना पड़ सकता है। कई जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने इसके संबंध में पत्र भी जारी कर दिया है, जिसमें समस्तीपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी भी सम्मिलित है। उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया है कि अगर किसी भी विद्यालय के पोषक क्षेत्र के बच्चे गांव में ही रहते हैं, अपने घर पर ही रहते हैं और उनकी उपस्थिति विद्यालय में नहीं हो पाती है तो इसका दोषी शिक्षा सेवकों और तालीमी मरकजों को मानते हुए उन्हें चयन मुक्त किया जाएगा। शिक्षा विभाग की ओर से इसके क्रम में पहले ही दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है कि सही से काम नहीं करने वाले शिक्षा सेवकों की सेवा समाप्त की जाएगी और सेवा समाप्ति उपरांत उसी पोषक क्षेत्र के योग्य अभ्यर्थी का फिर से चयन किया जाएगा। वहीं दोस्तों, शिक्षकों के समस्याओं से संबंधित शिक्षक प्रतिनिधि डॉक्टर नवल किशोर यादव ने बिहार विधान परिषद से कई सारे सवाल पूछे हैं, जिसके क्रम में उनके द्वारा यह सवाल पूछा गया है कि बिहार के ढेर सारे ऐसे शिक्षक और शिक्षिका हैं जो दूर दराज इलाकों से आकर अपनी नौकरी कर रहे हैं, जिनके साथ कई सारी समस्याएं खड़ी हो गई है। क्या वर्तमान में शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के ट्रांसफर संबंधी कोई नीति अपनाई गई है या फिर नहीं अपनाई गई है? वहीं दोस्तों, सवाल के क्रम में उनके द्वारा ये भी सवाल उठाया गया है कि सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के पदस्थापन के मामले पर शिक्षा विभाग आखिर कहां तक कार्य कर रही है। यानी शिक्षक प्रतिनिधि डॉक्टर नवल किशोर यादव द्वारा शिक्षा विभाग के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि हर हाल में 100 किलोमीटर या फिर 200 किलोमीटर दूरी से आकर अपनी नौकरी कर रहे शिक्षकों की सुविधा हेतु सरकार अपनी कार्रवाई की शुरुआत करे और शिक्षकों की समस्या का समाधान करे। दोस्तों, ये थी आज की अहम खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर करेंगे और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।